जब ते उमा शैल ग्रह जाई। शैल कहते पत्थरों को। सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जहां पार्वती आ जाएंगी, जगत जननी दुर्गा आ जाएंगी, भवानी आ जाएंगी, भैया वहां भी कुछ कमी रहेगी क्या? और जब वो जगदम्बा वहां पर आ गई तो ऋषि मुनियों ने वहां पर अपने अपने सुंदर सुंदर आश्रम बना लिए। मां आई है और मां के पास तो सब रहना चाहते हैं। उचित बास हिम भूधर दीन्हे। हिमालय ने अपनी गोद में सभी को जगह दी रहने के लिए। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। और जिस दिन से जगदम्बा शैलजा बन करके आई हैं, पार्वती बन करके आई हैं, उमा बन करके आई हैं, उसी दिन से हिमालय में कई कई प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं, मड़ियां निकल रही हैं, आभूषण निकल रहे हैं, सरिता सुंदर जल बहा रही है, नदियों से सुंदर जल बह रहा है, खग मृग मधुप सुखी सब राई। जगदम्बा के आने का प्रभाव है भैया, जगत जननी के आने का प्रभाव है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर में बेटियां आती हैं तो ऐसा लगता है लक्ष्मी जी स्वयं चली आई है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कह देते हैं कि जब से ये आई है तब से सब प्रकार की सुख संपत्ति छाई हुई है। जब से उमा आई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। नित नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्मादिक गावई जस जासु। और इतना ही नहीं, नारद जी को पता लगा कि जगदम्बा फिर आ गई तो नारद जी फिर आ गए। नारद जी पहुंचे, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। कौतुक बस हंसते हुए, ऐसे ही कि चलो फिर कुछ लीला करें चल करके, इसलिए नारद जी वहां पर फिर चले आए। और जब नारद जी पहुंचे तो शैलराज बड़ आदर की ना। देखिए राजा है पर्वतों के शैल, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने नारद जी का सुंदर आदर किया। पद पखारी बर आसन दीना, पैरों को पखारा, पैरों को धुला और दिव्य आसन दिया। और फिर चर्चाएं होने लगी। अपनी पुत्री को नारद के सामने हिमालय ने खड़ा कर दिया। अरे आप आए हैं, गुरुदेव आए हैं और गुरुजी आए हैं तो निश्चित ही सब कुछ अच्छा ही होगा। और हाँ ऐसा करिए ना, हमारी बेटी का नामकरण भी कर दीजिए। देखिए पहले नामकरण गुरु लोग किया करते थे, घर के बड़े लोग करते थे, संत लोग नामकरण किया करते थे। आजकल गुरु नामकरण नहीं करते, आजकल गूगल नामकरण करता है, उसी से नाम ढूंढ लिए जाते हैं। गुरुजी 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 तो आते ही नहीं है कई बार। तो कई बार लोगों को लगता है गुरुजी को बुलाएंगे तो खर्चा होएगा। अरे खर्चा होगा तो भैया वो सुंदर सा नाम भी तो देंगे आपको, आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार सुंदर नाम भी तो देंगे। आपको जानकारी की बात बताएं, ऐसे ही नाम का भी प्रभाव बहुत बड़ा पड़ जाता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक
व्यक्ति के घर में कुछ चोर आ गए। नाम का प्रभाव समझना। अब चोर दीवार खोदने लगे लूटने के लिए। अब उस घर का मालिक समझ गया कि आज तो चोरी हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना चाहिए ना। उसको लगा क्या करें, तो उसने क्या किया, अपनी पत्नी से बातें करने लगा और पत्नी से उधर से चोर खुदाई कर रहे हैं। इधर ये अपनी पत्नी से कह रहा है वो शेर सिंह कहां सोया हुआ है, उसको जगाओ, वो सोता ही रहता है, उस कमरे में सो रहा है। कौन? शेर सिंह। तो चोरों को लगता है ये आदमी अकेले नहीं है, शेर सिंह भी लेटा हुआ है। फिर उसने कहा वो बलवंत सिंह कहां गया, उसको जगा के लाओ। चोर ने सोचा कि इसी घर में शेर सिंह भी है, इसी घर में बलवंत सिंह भी है। तो फिर उस घर के आदमी ने कहा वो जयंत सिंह कहां सोया हुआ है। तो जो बेचारे चोर दीवार खोद रहे थे उनको मालूम पड़ा कि जब सब घर में सिंह ही सिंह हैं तो कुटवाई करेंगे क्या अपनी जाकर के। उन्होंने कहा यहाँ चोरी करना ठीक नहीं है, यहाँ सब सिंह आदमी लेटे हुए हैं। सही बात तो ये थी घर में कोई था ही नहीं, वो तो ऐसे ही हल्ला मचा रहा था, शेर सिंह, शमशेर सिंह सिंह। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितने भी श्रेष्ठ संत महात्मा हुए हैं उनका आप नाम लोगे तो सहज ही नाम ले लोगे। उनका नाम आप बड़ी आसानी से ले लोगे, बड़े आदर से ले लोगे, बड़े प्रेम से ले लोगे। और जितने दुष्ट व्यक्ति हुए हैं उनका नाम वैसा ही होता है। जैसे एक नाम होता है सुल्ताना, सुल्ताना नाम लेते ही आगे डाकू अपने आप लग जाता है। बोलो भाई, ऐसे कई नाम हैं। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नारद जी गए, अपनी बेटी को सामने खड़ा कर दिया, गोद में लेकर के आ गए कि ऐसा करिए हमारी बेटी का नामकरण कर दीजिए। कुलोचितेन नामना ताम पार्वती त्याजुहावहा बंधु प्रियाम बंधु जनः सौशील गुण संयुताम। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधु जनों की प्रिय, बंधु का मतलब भाइयों की प्रिय, उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती कहेंगे। क्यों पार्वती कहेंगे कुल परंपरा के अनुसार? क्योंकि पिता का नाम है पर्वत तो बेटी का नाम पार्वती है। उमेति मात्रा तपसे निषिद्धा कालिका चासा पश्चादुमाख्या सुमुखी जगाम भुवने मुने। संसार के लोग इन्हें उमा के नाम से भी जानते। कहे मुनि बिया से गूढ़ मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। आपकी बेटी का नाम उमा, अंबिका, पार्वती, शैलजा और ये सब प्रकार के लक्षणों की खानी होगी। खान का मतलब भंडार। कोई ऐसा गुण नहीं होगा जो आपकी पुत्री में ना हो। और विशेषताएं बताने लगे। इसी बात को तुलसी बाबा हिंदी के गद्य के पद्य के रूपांतरण में कहते हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी।
सब प्रकार के लक्षणों से संपन्न तुम्हारी पुत्री होगी। यहां पर लक्षणों का मतलब शुभता से है, अशुभता से नहीं है। आपकी पुत्री सब प्रकार के लक्षणों से संपन्न होगी। एक बात और, संतों की बहुत प्रिय होगी। संत का मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले नहीं। संत का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि उनके लाल पीले हरे वस्त्र होंगे, माथे में लंबा तिलक रखा होगा। संत उसको नहीं कहते। संत एक लक्षण है, संत एक स्वभाव है, संत एक गुण है। और पता है संतों का गुण कैसा होता है? संत स्त्री पुरुष में कोई भी हो सकता है, बालक वृद्ध अध्यापक डॉक्टर वकील कोई भी हो सकता है। वो तो गुण है भाई। चोर तो कोई भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि पंडित जी चोर नहीं हो सकते। चोर की भी कोई बिरादरी है। वो तो गुण है, जो उन गुणों का पालन करता है वो उस गुणों से भरपूर हो जाता है। साधु संत, इनकी परिभाषा बाबा तुलसी कैसे कहते हैं? साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। नीरस विशद गुणमय फल जासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का स्वभाव कपास के जैसा होता है। कपास की एक विशेष विशेषता होती है। कपास का जहां पर फल लगा होता है ना, उसमें मधुमक्खी, कीट, पतंग, तितली, भौरा कोई नहीं आता। आपने देखा है क्या किसी ने? कपास के पेड़ में मधुमक्खी बैठी देखी अभी आपने कभी? कभी तितली देखा है कपास के पुष्प में बैठी हो ना? क्योंकि उसमें रस नहीं है, उसमें वो माधुर्य नहीं है, उसमें वो शर्करा नहीं है जो फूल में होती है।
उसमें तो भैया एक ही गुण है, क्या? लोक लज्जा निवारणा। उस कपास के फूल में भैया केवल कपड़ा घुसा हुआ है और कुछ नहीं है, धागे ही धागे हैं, केवल और केवल धागे हैं और कुछ नहीं है। और कपड़ा करता क्या है? जैसे किसी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ या बेटी का जन्म हुआ तो मां सबसे पहले उसकी कमर में कपड़ा लपेट देती है, लोक लज्जा निवारणात्। संसार की लोक लज्जा से उसे समस्या न हो, संकोच न हो, इसलिए तत्काल उसको वस्त्र पहना देती है। वस्त्र क्या करता है? अवगुणों को छिपा देता है, गुणों का प्रदर्शन कर देता है। निरस विशद गुण में फल जासु। साधु एक स्वभाव है, साधु एक चरित्र है, साधु एक गुण है। साधु किसी का नाम नहीं है कि आप कहे तो भैया वो साधु है। साधु एक लक्षण है, साधु एक संस्कार है, और जिसके पास वो संस्कार है वो साधु है। भाई जब कोई पिता अपनी बेटी का विवाह करने जाता है तो पता है क्या कहता है? हमारी बेटी गाय है, गाय। तो क्या वो गाय होती है क्या? बाद में वो सिंघनी बन जाए अलग बात है। कई बार लड़का कहता है कि जब तुम्हारे पिताजी आए थे तब कह रहे थे गाय हो, उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम बाघिन हो। गाय एक गुण है भैया, गाय एक लक्षण है, गाय एक स्वभाव है, साधु का स्वभाव है। होई है संतत पिए ही प्यारी। संतों की बहुत प्यारी होंगी ये। सदा अचल यही कर अही बाता। जिनके साथ इनका विवाह होगा ना, उनका इसका सुहाग अचल होगा। चल का मतलब चलायमान, मिटेगा नहीं, अखंडित रहेगा, हमेशा बना रहेगा। और केवल इतना ही नहीं, होई पूज सकल जगमाही। तुम्हारी पुत्री संसार में पूजित होगी, पूरे संसार में पूजित होगी। और एक बहुत बड़ी बात कह दी, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। जो जगदम्बा की पूजा कर लेगा, जगदम्बा की आराधना कर लेगा, जगदम्बा की स्तुति कर लेगा, उसके लिए संसार में कुछ कठिन नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, नारद जी कह रहे हैं। और नारद कह रहे हैं तो किंचित मात्र का संदेह नहीं होना चाहिए। समस्या ये है कि जब समस्या पूरी हो जाती है तब परमात्मा के द्वार में हम जाते हैं। फिर याद आता है सकरसी कहाँ है, फिर याद आता है जंगलेश्वर कहाँ है, फिर वो रास्ते ढूंढे जाते हैं, पगडंडियां ढूंढी जाती हैं, और फिर वहां उनके निकट आया जाता है। कब? जब समस्या पूरी विकराल रूप ले लेती है। और समस्या रूप ना ले पाए उसके पहले ही आप पहुंच जाए। भाई आपसे कहा गया जाइए खेत डांट के आइए, कोई पशु जाकर के फसल ना बर्बाद करे। आपको बढ़िया प्यारी सी नींद आ रही है, सुबह आप गए, जागने के बाद मालूम पड़ा पूरी फसल डटी हुई है। अगले दिन से आप दिन भर डांट रहे हैं, क्या डांटेंगे? जब फसल एक बार चुक चुकी है, खाई जा चुकी है, तो अब डांटेंगे क्या उसे आप? तो समस्या यहीं पर हो जाती है कि पहले व्यक्ति भगवान को कई बार कह देता है हम मानते नहीं है, कई बार कह देता है वो होते नहीं है, कई बार कह देता है पहले ऐसा करें तब हम विश्वास करेंगे, कई बार शर्त लग जाती है कि आप हमारा ये काम कर दोगे तो हम नारियल चढ़ाएंगे। काम 1 करोड़ का है और भगवान को शर्त 35 रुपए की। अरे भैया, मांगने का भी ढंग आता होता है। आप भगवान के पास जाएं और धीरे से कहते हैं भगवान
बड़ा कष्ट हो जाता है मोटरसाइकिल में आने से, कुछ ऐसी कृपा करो कि हम आराम से आ जाया करें। ये ना कहो कि गाड़ी चाहिए, ऐसी व्यवस्था है ना, ऐसी बड़ी बात ना कहो जो आसानी से पूरी ना हो सके। कोई कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हम आसानी से आ जाएं। हो सकता है आपको बड़ी गाड़ी ना मिले, आपको पुल मिल जाए भवनपुर से यहां आने का। आप कभी कह के तो देखिए, कभी कहा ही नहीं। वैसे कहने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी कई बार उंगली दिखानी पड़ती है, ये चाहिए वो चाहिए। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी पुत्री सुलक्षण युक्त होगी। और दो चार अवगुण सुन लो। अभी तक तारीफ पे तारीफ करते जा रहे हैं, अब कह रहे हैं दो चार अवगुण सुन लीजिए। तो अवगुण क्या मेरी पुत्री में है? नहीं, पुत्री का विवाह जहां होगा उसके कुछ अवगुण हैं। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, पति कैसा होगा? अगुण अमान मातु पितु हीना। पति ऐसा होगा जिसके माता नहीं होंगे, जिसके पिता नहीं होंगे, जिसको कोई मान सम्मान की भूख नहीं होगी। देखिए, मान सम्मान भी एक अहंकार के ही पीछे आ जाता है। हम लोग शिव की कथा सुन रहे हैं, शिव के उपासक हैं, और शिव को मान सम्मान की चिंता नहीं है। और मान सम्मान की चिंता शिव को नहीं है, लेकिन शिव की विशेषता देखिए, सब नर किन्नर वानर भालू देवी देवता भूत पिशाच सब शिव की शरण में आते हैं। मान अपमान का कोई उन्हें फर्क ही नहीं है। कब मान हुआ कब सम्मान हुआ, उदासीन उदासीन